भारत का एक ऐसा मंदिर जहां प्रसाद की दुकानों पर सिर्फ फूल और नारियल नहीं बल्कि शराब की बोतलें भी बिकती है। एक मंदिर जहां भगवान की मूर्ति को चढ़ाई गई शराब अपने आप गायब हो जाती है और विज्ञान भी इस रहस्य को आज तक नहीं सुलझा सका। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो भारत के मंदिर। मैं हूं केशव कोठारी और आज हम चलेंगे मध्य प्रदेश के पवित्र अवंतिका नगरी उज्जैन, जहां शिप्रा नदी के तट पर स्थित विश्व का सबसे रहस्यमयी काल भैरव मंदिर है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव को शराब का भोग लगाया जाता है। जो शराब उन्हें चढ़ाई जाती है वो धीरे धीरे मूर्ति के अंदर गायब हो जाती है, जैसे कि भगवान काल भैरव स्वयं उस शराब को ग्रहण कर रहे हों। पर यह शराब आखिर जाती कहाँ है, यह रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ब्रिटिश साम्राज्य के समय एक अफसर ने इस रहस्य की जांच करने के लिए मूर्ति के आसपास की खुदाई करवाई, पर कुछ हाथ नहीं लगा और आखिरकार वो अंग्रेजी अफसर भी भगवान भैरव का भक्त हो गया। पर आखिर इस मंदिर में शराब का भोग क्यों लगता है? ये मंदिर वाम मार्ग पद्धति के नियमों पर चलता है, जो तंत्र साधना से जुड़ा है। पुराने समय में तांत्रिक यहाँ विद्या सीखने आते थे और तभी से यहाँ मांस, मदिरा आदि चीजों का भोग चढ़ाने की प्रथा चलती आ रही है। कुछ वर्षों पहले सरकार ने यहाँ पर बलि प्रथा पर रोक लगा दी थी, पर शराब का भोग आज भी लगाया जाता है। पुजारियों का कहना है कि काल भैरव को शराब का भोग इसलिए चढ़ाया जाता है कि भक्त अपनी बुराइयां, नकारात्मकता और तामसिक प्रवृत्ति भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और वे सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो सके। और इसीलिए यहाँ हर दिन हजारों की मात्रा में भक्त आकर बाबा को मदिरा का भोग अर्पित करते हैं, जो पुजारी जी के भोग लगाते ही हवा में गायब हो जाती है, मानो बाबा काल भैरव ने भक्तों के प्रसाद को स्वीकार कर उन्हें आशीर्वाद दे दिया हो। इस मंदिर का इतिहास महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ा है। स्कंद पुराण के अनवंती खंड के अनुसार महाकाल ने काल भैरव को उज्जैन नगरी का कोतवाल नियुक्त किया था और तभी से वे यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसा भी माना जाता है कि काल भैरव मंदिर के दर्शन किए बिना महाकाल मंदिर के दर्शन करना अधूरा रह जाता है। एक और अन्य कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने 5वां वेद लिखने का निश्चय किया, तब भगवान शिव ने उन्हें रोका, क्योंकि उनके अनुसार इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। जब ब्रह्मा जी नहीं माने तब शिव जी क्रोधित हो गए और उनके तृतीय नेत्र से एक तेज प्रकट हुआ, जो काल भैरव के रूप में परिवर्तित हो गया। काल भैरव ने गुस्से में आकर ब्रह्मा जी के 5वें सर को धड़ से अलग कर दिया, जिससे काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। इस पाप से मुक्त होने के लिए काल भैरव ने शिव जी का ध्यान किया। शिव जी ने उन्हें क्षिप्रा नदी के तट पर जाकर स्नान करने और वहीं रहकर तपस्या करने को कहा। जब काल भैरव ने ऐसा किया तो उनका पाप धुल गया और तब से वे अवंतिका नगरी में स्थिर हो गए। इस मंदिर का अस्तित्व लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि परमार राजाओं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार आज से 1000 साल पहले किया था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस मंदिर की स्थापना राजा भद्रसेन ने की थी। आज जो मंदिर हम देखते हैं उसका पुनरुद्धार मराठा शासक महदजी सिंधिया ने किया था। कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध में हारने के बाद महदजी सिंधिया ने भगवान काल भैरव के समक्ष अपनी पगड़ी समर्पित की और विजय की प्रार्थना की। जब उनका राज्य फिर से स्थापित हो गया तब उन्होंने मंदिर का नवनिर्माण करवाया। तब से आज तक काल भैरव की मूर्ति पर मराठा पगड़ी धारण करवाई जाती है। वे अष्ट भैरव में सबसे प्रमुख माने जाते हैं और अवंतिका नगरी के कोतवाल हैं। मंदिर के अंदर एक छोटी सी सुरंग या तलगर है, जहां पाताल भैरवी का स्थान है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 10 से 12 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है। यहीं से थोड़ी दूर विक्रांत भैरव का मंदिर भी है। कहा जाता है कि यहाँ पर की गई तांत्रिक क्रिया कभी असफल नहीं होती। प्रतिदिन यहाँ पर 2 समय आरती होती है, सुबह 8:30 बजे और शाम 8:30 बजे। इस समय भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ इकट्ठी होती है। भैरव अष्टमी, शिवरात्रि और कार्तिक महीने में यहाँ विशेष उत्सव होते हैं, जिसमें हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। काल भैरव के इस मंदिर की यात्रा में पौराणिक तंत्र के साथ साथ धर्म के मंत्र भी देखने मिलते हैं। कैसे काल भैरव अपने भक्तों के जीवन से मदिरा के रूप में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करते हैं, उन्हें धर्म पर चलने का आशीर्वाद देते हैं और यही काल भैरव की महिमा और इस रहस्य को अद्भुत बना देता है। अगर आप उज्जैन नगरी जाएं तो काल भैरव के दर्शन करना न भूलें और अपने जीवन की नकारात्मक ऊर्जा बाबा के चरणों में समर्पित कराएं। आज के इस एपिसोड को आप अपने उन सभी मित्रों को भेजिए जिनके जीवन से आप नकारात्मकता को समाप्त करना चाहते हैं। और आज की यह यात्रा कैसी रही, ये अपना फीडबैक देकर जरूर बताइएगा।